आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, सुशासन, स्वावलंबन और विकास, इसको लेकर के केंद्र से गांव की सरकार तक संकल्पित है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत बुआ सहित में हूँ, जहाँ के प्रधान राम बिलास जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में सुनील कुमार मल जी उनका कामधाम देखते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक उन्होंने विकास के कौन कौन से कार्य कराए हैं, आगे विकास की क्या उनकी योजनाएं हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। धन्यवाद। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के गांव के विकास के अंतर्गत आपके द्वारा कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? शपथ ग्रहण के पश्चात सर्वप्रथम कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय और जूनियर जो माध्यमिक विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को शौचालय और कायाकल्प योजना के तहत ही मरम्मत का कार्य किया गया है। उसके बाद दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। आंगनबाड़ी पे उसका मरम्मत कार्य और हैंडवाश की व्यवस्था की गई है, उसका कार्य अभी चल रहा है। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय भुआ सहित में चारों तरफ बाउंड्री वॉल का काम किया गया है, उसमें मिट्टी भराई भी हो गई है। आपके ग्राम सभा में कुल कितने विद्यालय हैं? 2 विद्यालय हैं। दोनों पे आपने काम किया है? हाँ। पूरा काम है। हाँ हाँ, आ रहे हैं बाबा, आ रहे हैं। ये क्या है? आंगनबाड़ी भवन? आंगनबाड़ी केंद्र। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन पूर्णतः बन के तैयार है। आपके इस कार्यकाल में कौन कौन सा काम उसमें हुआ है? कंप्यूटर जो है खरीद के उसमें मतलब लगा दिया गया है। वाईफाई? हाँ, वाईफाई की व्यवस्था की गई है। फर्नीचर भी आ गया है वहाँ पे। उसमें कुछ मरम्मत इत्यादि के भी काम हुए हैं? नहीं, मरम्मत के काम नहीं हुए हैं क्योंकि अभी नया ही बना है। जस्ट 2 महीने, चुनाव से 2 महीने पहले वो संपन्न हुआ है कार्य। आपकी पंचायत सहायक वहाँ डेली बैठ रहे हैं? पंचायत सहायक भी बैठ रहे हैं और सेक्रेटरी भी अपना नियत समय के अनुसार आते हैं। आपने सेक्रेटरी की बात किया, जिलाधिकारी गोरखपुर ने रोस्टर दिया था कि सप्ताह में एक दिन ये लोग आके बैठेंगे। तो क्या ग्राम स्तरीय अधिकारी आपके यहाँ बैठते हैं आके? आते हैं। किस दिन? बुधवार को आते हैं। पानी बोला तो आधा घंटा चलेगा तब पानी आएगा। हाँ, 1 घंटा चलेगा तब पानी आएगा। 1 घंटा चलेगा उसमें सिस्टम खोल देखो। सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है?
हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय की स्थिति अच्छी है। बस जहाँ वहाँ पे जो जिस महिला स्वयं सहायता समूह को ये कार्य दिया गया था, वो अपना कार्य अच्छे ढंग से नहीं कर रही थी। कई बार विवाह में होता था कि जैसे आज विवाह है, उनको जानकारी है, फिर भी उस दिन वो ताला बंद करके चली जाती थी। जब बारात का समय हो जाता था तो पता चलता था कि चाबी ढूंढा जाए, तो कहती थी कि आदेश लाइए, ये लाइए, जबकि ऐसा कोई सामुदायिक शौचालय तो उसमें किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। भाई वो सार्वजनिक रूप से है। हाँ, सुबह से शाम तक खुला रहना चाहिए। क्योंकि उनके चाचा जी चुनाव हार गए, चुनाव प्रधान के चुनाव लड़े थे, तो इस रंजिशवश उन्होंने हम लोगों के ऊपर, छोटे भाई के ऊपर SC/ST का मुकदमा कायम कर गए गाँव के और लोगों के द्वारा मिल करके। तो इस चीज को आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसको ध्यान में रखते हो कि आगे से किसी और के साथ ये घटना ना हो, कि मतलब किसी को ऐसे फर्जी रूप में फंसा दिया जाए। इसलिए बार बार हम लोगों ने CCTV कैमरा लगवा दिया है। और बार बार ये कंप्लेंट मिल रहा था कि वहाँ पे वो आ नहीं रही हैं, समय से खोल नहीं रही हैं, जिसका वो मतलब एक तरह से दुरुपयोग कर रही थी। कभी कुछ सामान गायब हो जा रहा है, कभी कुछ सामान गायब हो जा रहा है। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे CCTV कैमरा लगवा दिया गया। हाँ बाबा, हमारे थोड़ा सा मीडिया के लोग आए हुए हैं, बस आ गए, 10 मिनट पहुँच गए। CCTV कैमरा। आपके ग्राम सभा में कुल ताल पोखरे कितने हैं? हमारे यहाँ ग्राम सभा में कुल 5 तालाब हैं। उस पे किसी का जीर्णोद्धार आपने कराया? हाँ, अभी काली जी के कितने स्थान के पास एक का जीर्णोद्धार हुआ है। और किसी को आपने अमृत सरोवर में भी दिया? हाँ जी हाँ, हमारे यहाँ 342 नंबर गाटा है, यही गांव के उत्तर तरफ, वो उसका चयन अमृत सरोवर के लिए हुआ है। उस भाई साहब, यही पोखरा जो है अमृत सरोवर में आपने प्रस्तावित किया है? जी हाँ, अमृत सरोवर में यही पोखरा चाहिए। इस पे भी कुछ काम आपने अभी इस सत्र में कुछ कराया? इस सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है कि अमृत सरोवर पे ही अमृत वन लगने हैं, जिसमें मुख्य रूप से पौधे जो लगने हैं वो पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, आंवला और क्या नाम है इसका, बेल का भी पेड़ इसमें लगना है। तो ये सारी तैयारियां देखिए हम लोग धीरे धीरे पहले से ही कर रखे हैं। देखिए जैसे सहजन का वृक्ष है, आगे ये पाकड़ का वृक्ष लगा हुआ है। उसके बाद कौन सा पाकड़? ये पाकड़ का वृक्ष है। अच्छा, ये आगे देखिए ये नीम का वृक्ष है। उसके अलावा देखिए कड़ी पत्ते का भी पौधा लग चुका है, ये कड़ी पत्ता है। फिर देखिए ये पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा, ये नीम है? हाँ, ये नीम का पेड़ है। हाँ, ये आंवला? ये आंवला है। हाँ। और देखिए ये पीपल का पेड़। इसके आगे देखिए फिर ये आपके अमृत सरोवर वाले पोखरे पे धोबी घाट भी बना हुआ है? हाँ, अभी तो वर्तमान में मतलब टेम्पररी रूप से ये लोग अपना धुल रहे हैं। हाँ। लेकिन इसके लिए प्रस्तावित है काली जी के स्थान पे 328 नंबर जो गढ़ई आराजी नंबर, उसमें इनके लिए पक्की निर्माण की व्यवस्था करके इनकी व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। स्ट्रीट लाइट भी लगवाया? 2 स्ट्रीट लाइट लगी है, एक सामुदायिक शौचालय के पास लगा है और गांव के दक्षिण पश्चिम की तरफ भी लगा है पोल। प्रत्येक ग्राम सभा में जो है नंगे तार हाँ। और जर्जर बदले जा रहे हैं। हाँ। आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके गांव में सुरक्षा के लिहाज से ये बदल दिए जाए? जी हाँ, हमारे यहाँ आधे अधूरे अभी केबलिंग के कार्य हुए हैं, जिसका कंप्लेन हमने अभी 25 तारीख को ही यहाँ पे उपखंड विद्युत अधिकारी को किया है, जिसका एप्लीकेशन भी हमारे पास है कि जर्जर जो तार हैं उनको बदल दिया, प्लस आधा अधूरा केबलिंग का कार्य हुआ है जिसको पूरा किया। इसके अलावा भी सौभाग्य 3 योजना के तहत प्रस्ताव दिया गया है कि जहाँ जहाँ जैसे प्राथमिक विद्यालय हुआ सहित में विद्युत नहीं है तो उसके कनेक्शन है, तो वहाँ पे पोल चाहिए, तो पोल के लिए भी एप्लीकेशन दिया गया है वहाँ पे। तो कहे हैं कि सौभाग्य योजना 3 के तहत हर 40 मीटर पे एक पोल मतलब प्रस्तावित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के समापन तक ये सारे कार्य हो जाएंगे। अभी सामुदायिक की हमने बात किया, तो आप घर घर शौचालय भी कुछ बनवाए? 450 शौचालय पिछले
वित्तीय वर्ष में बने हैं, पिछली प्रधानी के उसमें 450 के लगभग। और इस जो शपथ ग्रहण के बाद से 5 या 6 इस शपथ ग्रहण के बाद भी बने। अभी और जरूरत है? 8-10 की और जरूरत है। उसका आवेदन हो गया? हाँ, उसका डिमांड भेज दिया गया। पीएम से आवास की क्या पोजीशन है? कुल 44 आवास बने हैं। और अभी और और आवेदन मतलब कई योग्य हैं, अब मतलब कई पात्र लोग हैं जिनका आवास अभी नहीं मिल पाया है। इस बार जब आएगी सूची तो इस बार कोशिश किया जाएगा कि उनका भी पूर्ण हो जाए। खाद गड्ढा सोख्ता भी कुछ बनवाए? हाँ, 10 से 12 सोख्ते ये बनवाए कंपोस्ट के लिए। अच्छा। और सोख्ता भी 7-8 बने हैं। 7-8 हाँ। आप मनरेगा से जो है कुल कच्चे कार्य जो चक्रोट है वो कितना बनवा दिए होंगे अब तक? लगभग 4000 मीटर के करीब बने हैं, लगभग 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। नाला ही मेन है, नाला उसकी भी खुदाई आपने कराया? हाँ, वो उसमें लगभग कितना? नाला लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब। 1.5 किलोमीटर नाला। और सीसी रोड का निर्माण हुआ है लगभग 110 मीटर के करीब आपके द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा? हाँ, ग्राम पंचायत के द्वारा सीसी रोड का निर्माण हुआ है, प्लस सीसी रास्ता नहीं था, इस रास्ते से इंटरलॉकिंग का कोई कार्य नहीं हुआ। खड़ंजे का मरम्मत या खड़ंजे का निर्माण अभी प्रस्ताव में दिया गया है और वो पास भी हो गया है। लगभग 500 मीटर के करीब खड़ंजा लगना है। नाली का भी कुछ निर्माण कराए? जी हाँ, प्रस्ताव दिया गया, आईडी अप्रूव हो गई है। भुआ सहित में पूरा नाली और सीसी रोड पूरा भुआ सहित ग्राम सभा में ये फाइनल करना है वहाँ पे। नाली का मरम्मत इत्यादि नहीं, नाली की मरम्मत की ये जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्य अभी नहीं क्योंकि कार्य ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या आप है, पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए? हाँ, लगभग 12 से 15 आवेदन हुए हैं और 90 के करीब पेंशन पा रहे हैं। शादी विवाह योजना में कुछ आवेदन? हाँ, 5-6 लोगों का आवेदन है शादी विवाह योजना। एक लोगों को मिल गया जिनका पेंडिंग था लगभग 3-4 साल से। श्री राम सजीवन प्रजापति के पुत्री का शादी हुआ था, उसका उनको पैसा अभी मिल गया है 2-3 साल बाद। केसीसी केवाईसी कैंप आपके यहाँ लगे? हाँ, केसीसी के कैंप लगा था। कोविड वैक्सीनेशन? कोविड वैक्सीनेशन का भी हो चुका है। बूस्टर डोज का भी नहीं, स्वतः जो लोग जाके अपना लगवा रहे हैं। बूस्टर डोज के लिए आपने प्रेरित किया है लोगों को, तो लोग जाके अपना। नहीं, आपके यहाँ एएनएम उसको ला के अभी नहीं लगा रहे? नहीं, अभी नहीं। इस संदर्भ में आप बात नहीं की है? बात किए हैं, वो बोली है कि जैसे आएगा। यहाँ पे डॉक्टर सीपी मिश्रा हैं ठर्रापार में, चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनसे बात हुई थी तो कहते कि जल्दी ही यहाँ पे टीम जाएगी, लेकिन अभी तक कोई टीम आई नहीं है। पेयजल की दृष्टि से आपने क्या इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर या मरम्मत भी कराया है? हाँ, कितने का? 3 का मरम्मत कार्य है। और कितने रिबोर अभी नहीं, रिबोर प्रस्तावित है, कम से कम 4 रिबोर होने हैं। जल शक्ति मिशन के तहत जो है आपके गांव में वाटर हेड टैंक की क्या पोजीशन है? प्रस्ताव भेज दिया गया है। गांव के दक्षिण तरफ ये लगना है, काली जी के स्थान के जमीन चयनित हो गई? हाँ, जमीन का चयन लेखपाल ने दिया हुआ है, क्योंकि हमारे ग्राम सभा की सारी जमीनें अतिक्रमण में हैं। सारी जमीनें लगभग 60 बीघा जमीन जो है अतिक्रमण में है। खलिहान, गढ़ही, तालाब, बंजर, चारागाह, सारी जमीनें अतिक्रमण में हैं। तो इस अतिक्रमण को मुक्त क्यों नहीं करा रहे हैं? 29 बिंदुओं पे डीएम के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। उन्होंने टीम बना के इनको उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। उप जिलाधिकारी ने टीम भी बनाया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीम जो एसडीएम ने बनाया है, हाँ, उसमें कौन कौन लोग हैं? उसमें देखिए, यदुवंश यादव जो इस समय कानगो के देवरिया चले गए हैं, अरविंद कुमार कानगो हैं, अनुज मिश्रा लेखपाल, एक द्विवेदी जी हैं, सुजीत द्विवेदी जी हैं, वो हैं, और एक रत्नेश राय। ये 5 लोगों की टीम गठित की गई थी, लेकिन चूंकि राजकुमार यादव डीएम ऑफिस में, ये कौन है? ये वीआईपी बाबू के पद पे हैं, उनके प्रभाव के कारण अब तक उस पर कोई रिपोर्ट नहीं लगा। ये अप्रैल में ही आवेदन आया था वहां से, तहसील पे आ गया था पत्र भी, लेकिन उनके दबाव में 29-30 मई में वो आए थे, उनके दबाव में कोई कार्रवाई नहीं है।
नहीं तो ये राजकुमार यादव का इसमें क्या इंटरेस्ट है? राजकुमार यादव का इंटरेस्ट, इसके पहले वो मतलब 7 साल पहले वो चुनाव प्रधान थे भूतपूर्व। अच्छा, वो आपके गांव के ही? हाँ, अपने गांव के ही हैं। और उनके पिता भी चूंकि डीएम ऑफिस में ही थे, लेखागार अभिलेखागार में। तो इन सब लोगों ने 1987 से लेकर 90 के बीच में गांव की लगभग 32 जिल्द पन्नों को फाड़ के हटा के उसमें अपना नाम दे, तालाब की जगह दूसरे का नाम किया, दूसरे से फिर एक कोल्हई है उनसे दिखा के अपने नाम से वो रजिस्ट्री करा लिया। तो गांव की लगभग सारी जमीनों पे राजकुमार यादव, हीरा यादव और लालमन एक यादव हैं रसूलाबाद के, इन सब लोगों ने गांव की जमीनों पे अतिक्रमण कर। तो इस संदर्भ में आपने जिलाधिकारी से या मंडलायुक्त से भी बात की? मंडलायुक्त को भी पत्र दिया गया। जब जिलाधिकारी के यहाँ से कार्य नहीं हुआ तो 25 तारीख को, अभी 25 जुलाई को ही मंडलायुक्त को भी पत्र हम दिए हैं। उसके पहले जब प्रधान संघ की बैठक ली थी, श्री विजय किरण आनंद जी ने लिया था ये सभागार, जब पहला बैठक उन्होंने प्रधानों का लिया था उस समय भी हमने दिया था, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद फिर दोबारा हमने पत्र दिया है, उसकी कॉपी हमारे पास है, तो आपको दिखा देते हैं। उसमें सबकी टीम बना। क्या इस जब ये बात यहाँ तक आई तो आप मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं संपर्क किए? अब जैसे ये है कि स्टेप वाइज हम डायरेक्ट उनके पास तो नहीं जा सकते। अब हमने कमिश्नर साहब को दे दिया है पत्र, अब इसके बाद मुख्यमंत्री जी से जाकर मिल लेंगे। कि हमारे यहाँ एक बिना मान्यता के विद्यालय चल रहा है, सेंट केडी एकेडमी, 15 साल से चल रहा है। उसकी जन सूचना मांगी गई तो उसका मान्यता ही नहीं है। उसके संरक्षक ही राजकुमार यादव है, कमलेश यादव है और संतोष यादव, ये सब लोग मिलके अवैध धंधा पूरा एकदम अवैध है। और इन सब जमीनों के लोग बेचने की तैयारी में हैं। जैसे मौका मिला ये लोग बेचने की तैयारी में, कि किसी तरह बेच दें, पैसा ले लें, बस खत्म बात। इसकी सूचना लेखपाल को भी दी जाती है, तो लेखपाल भी कहते हैं कि वो जानकार हैं, अगर हम उनके खिलाफ कुछ करेंगे तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से। इस दबाव में लेखपाल भी सही रिपोर्ट नहीं लगाते। काली जी के स्थान के पास आराजी नंबर 438 और 323 है, जो बंधे की जमीन है। एवरेज चौड़ाई उस बंधे की 9.5 मीटर है। आप देखेंगे 3 मीटर की सड़क बनी है, तो कम से कम दोनों तरफ 3-3 मीटर का पटरी होना चाहिए। आप देखेंगे काली जी के स्थान के पास इस समय वो निर्माण कार्य भी कर रहे हैं। यही राजकुमार यादव का ही अवैध निर्माण चल रहा है, जिसकी सूचना लेखपाल को दी गई, लेखपाल कुछ नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में आज हम फिर कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, इसी संदर्भ में जा रहे हैं। शासन को भी इसकी सूचना आपने भेजा है, शासन को भी भेजा है। एक बार नहीं, कम से कम हजारों पत्र हमारे पास पड़े हैं। विधायक, इसके पूर्व विधायक श्री शीतल पांडे जी थे, उन्होंने भी पत्र लिखा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। सारे पत्र हमारे पास पड़े हुए। इवन यही नहीं, इस विधानसभा में कहीं पे भी अवैध अतिक्रमण का अगर कुछ है तो राजकुमार यादव का सीधे इंटरफियर रहता। अभी हाल ही में सहजना ग्राम में क्षेत्रीय महामंत्री उपाध्यक्ष हैं श्री मनोज सिंह, उन्होंने खलिहान की जमीन खाली कराया, उसकी बाउंड्री, उसमें भी इसका दखल था। क्षेत्र में कहीं पे भी अवैध कहा हो, वो दखल तुरंत देगा। कोई विकास, सब सारे विकास कार्यों में उड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोमल जी, आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? लगभग 25 प्रस्ताव भेजे गए। इसमें कुछ ऐसे कार्य जो सबसे पहले आप कराना चाहते हैं, आपके ग्रामीणों की आवश्यकता है मूलभूत? सबसे जरूरी है भुआ सेत में जल निकासी हेतु नाली की व्यवस्था। वहाँ आज तक नाली नहीं है। उस गांव में अभी हाल ही में 7 साल पहले चकबंदी हुआ है, ना तो कोई तालाब वहाँ छोड़ा गया है, ना तो कोई गढ़ई छोड़ा गया कि पानी कहाँ जाए, इसकी व्यवस्था। उस समय चूंकि ये राजकुमार ही इनकी पत्नी प्रधान थी, तो इन्होंने कहीं पे जमीन, सार्वजनिक जमीन नहीं छोड़ा। और जो जमीन छोड़ी गई है वो ले जाके नदी के किनारे, जहाँ पे इनके चहेते लोग हैं, वहीं पे जमीन जाके छोड़ दी गई है, ताकि वो उसका अवैध रूप से अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। आबादी की कोई जमीन है तो विकास, गांव के विकास है तो गांव के पास छोड़नी चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। सारी जमीनें ले जाके नदी के किनारे और नहर के किनारे छोड़ दिए, जहाँ पे कोई कार्य नहीं हो सकता। आज वहाँ पे नाली, सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी का, जिसका प्रस्ताव दिया जा चुका है, आईडी अप्रूव्ड है। जैसे ये मौसम सामान्य होगा, वहाँ पे पाइप डाल के गांव के पूरब तरफ निकाला जाएगा पानी, और कुछ गांव के पश्चिम तरफ, और पूरा सीसी रोड, गांव भुआ सहित का पूरा सीसी रोड कंप्लीट हो जाएगा। आपके प्रधान जी का ड्रीम क्या है? अपने गांव को कैसा वो बनाना चाहते हैं? हमारे प्रधान जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जल संरक्षण, सारे तालाब सुरक्षित कर लिए जाएं, जिससे यहाँ पे जल की समस्या ना हो, पीने के पानी दूषित ना हो। इस संदर्भ में 2-3 मतलब दक्षिण तरफ गढ़ई हैं, जिसको
उसमें जो जल गिर रहा है, गांव का जो पानी जा रहा है, उसको रोक करके उसकी व्यवस्था अलग से की जाएगी। दूसरी बात, गांव को आदर्श गांव बनाया जाए, यहाँ पे सारी चीजों की व्यवस्था हो। जैसे सबसे प्राथमिकता है स्वास्थ्य और शिक्षा, 2 चीजों पे सबसे प्राथमिकता है, जिसको आपने अपने क्षेत्रीय विधायक, सांसद या ब्लॉक प्रमुख से भी कुछ कार्य आपने प्रस्तावित किया? जी हाँ, कौन से वह कार्य हैं? भुआ शहीद से और समय जी के स्थान तक हम लोगों ने वहाँ पे पक्की रोड मांगा है, क्योंकि वो रोड ये किससे मांगे हैं? विधायक जी से। अच्छा। और सांसद जी से गांव के ही पूरब से लेके और गांव के पश्चिम की तरफ एक रोड मांगी गई है। महेंद्र यादव के खेत से लेके दुर्विजय के घर, मोहन सिंह के खेत तक का पूरा रोड मांगा गया है। इसके अलावा बारात घर मांगा गया है विधायक जी से ही, जिसको उन्होंने बोला है कि बारात घर की व्यवस्था। अंत्येष्टि स्थल, अंत्येष्टि स्थल की भी आपने प्रस्ताव? अंत्येष्टि का प्रस्ताव शासन से आया हुआ है ऑलरेडी, उसमें बस प्रस्ताव यहाँ से बना के, जैसे ही यहाँ से शासन की योजना आएगी वो अंत्येष्टि बनना शुरू हो जाएगा। उसके लिए 5 डिसमिल जमीन सुरक्षित है, जमीन कम है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ के एसडीएम से बात किया, तो बोले ठीक है आप प्रस्ताव बना के दीजिए और अंत्येष्टि स्थल का जमीन और बढ़ा दिया जाएगा। वहाँ पे जमीनों की कमी नहीं है, बस जमीनें अवैध अतिक्रमण में है। सब ये जमीनें जो भी अतिक्रमण है, तो प्रमुख जी से भी कुछ आपने मांगा? हाँ, प्रमुख जी से हम लोगों ने मांगा है, सीसी रोड मांगा है। सीसी रोड गांव के उत्तर तरफ मांगा हुआ है प्रमुख जी से भी। ये काउ सेट जो है कुल कितने बने हैं? कुल हमारे गांव में लगभग 60 के करीब बने हुए हैं। इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में 7 नए बने हुए हैं। 7 और बाकी जो है इसके पहले पूर्व माता जी प्रधान थे, तो उसमें 55-60 के करीब। अभी और बनने हैं? 10 से 12 बनने हैं बस टोटल हमारे, उसके बाद पूर्ति हो जाएगी, कहीं पे कोई बचा नहीं हुआ। धन्यवाद।